नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 अगस्त सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। वंदे मातरम के सम्मान और उसकी ऐतिहासिक विरासत की रक्षा के संबंध में भाजपा ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव की कॉपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने लिखा कि भाजपा 19 अगस्त 2026 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 1937 के अपने प्रस्ताव को पुनः स्वीकार करते हुए कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल प्रथम 2 पदों के गायन को सीमित करने के निर्णय की कड़ी निंदा और स्पष्ट शब्दों में विरोध करती है। भाजपा वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत, भारत माता के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता संग्राम का मंत्र और भारत की राष्ट्रीय चेतना का अमर प्रतीक मानती है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम ने भारत माता के प्रति भक्ति और समर्पण को काव्यात्मक अभिव्यक्ति दी और राष्ट्रीय जागरण का एक शक्तिशाली माध्यम बना। जयपुर में सीजेपी और ग्रामीणों के बीच शुक्रवार को बगरू विधानसभा क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक स्कूल रामपुरा कमरपुरा के निरीक्षण को लेकर विवाद हुआ। विवाद के 24 घंटे बाद शनिवार सुबह स्कूल को 50 मीटर दूर बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया। इससे पहले शनिवार सुबह ग्रामीणों और सीजेपी ने एक दूसरे के खिलाफ जयपुर के शिवदासपुरा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। दोनों ने एक दूसरे पर मारपीट, हुड़दंग मचाने के आरोप लगाए हैं। दोनों पक्षों ने पुलिस पर भी उन पर दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। जयपुर में सांगानेर तहसील के चिमनपुरा गांव में खसरा नंबर 150 पर बने 7 आर रिजोर्ट को लेकर विवाद सामने आया है। राज दरबार पिंक सिटी डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने जेडीए में शिकायत देकर दावा किया है कि रिजोर्ट जिस जमीन पर बना है वह सरकारी जमीन है। कंपनी का आरोप है कि यहां बिना वैध भू उपयोग परिवर्तन और विकास अनुमति के निर्माण कर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही है। कंपनी ने 19 अगस्त को जेडीए आयुक्त और प्रवर्तन विंग के डीआईजी को प्रतिनिधित्व देकर मामले की तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी ने जैन जी यानी युवा वोटर से जुड़ने के लिए खास टीम बनाई। इसमें भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी और विनोद तावड़े के साथ गुजरात के मंत्री हर्ष सांघवी और छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी शामिल हैं। पार्टी जल्द ही देश भर में जैन जी आउटरीच प्रोग्राम शुरू करेगी। इसके तहत नेताओं के जरिए युवाओं की सोच, समस्याओं और उम्मीदों को समझाने के साथ उनके सीधा संवाद बढ़ाया जाएगा। एथलेटिक्स पेंटाथलॉन में जयपुर की रहने वाली संजू गुर्जर ने नेशनल क्वालिफाई कर लिया है। अजमेर में 19-20 अगस्त को आयोजित हुई स्टेट ओपन प्रतियोगिता में संजू ने अंडर 16 वर्ग में सिल्वर मेडल हासिल किया। संजू राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिलिंग विद्याधर नगर की एकेडमी में प्रैक्टिस करती है। इस उपलब्धि के बाद जयपुर लौटने पर विद्याधर नगर निगम ने कोच और साथी खिलाड़ियों ने उनका स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय सफर करने वाले यात्रियों के लिए 1 सितंबर 2026 से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए यात्रियों को फिजिकल बोर्डिंग पास दिखाने या उस पर इमिग्रेशन की मुहर लगवाने की जरूरत नहीं होगी। यात्री अपने मोबाइल फोन में मौजूद ई बोर्डिंग पास दिखाकर ही इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। यानी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान बोर्डिंग पास की प्रिंटेड कॉपी साथ रखना जरूरी नहीं होगा। नई व्यवस्था के तहत यात्री अपने मोबाइल में सेव ई बोर्डिंग पास दिखाकर इमिग्रेशन काउंटर पर क्लियरेंस करवा सकेंगे। बॉलीवुड की 3 चर्चित अभिनेत्रियां सुष्मिता सेन, महिमा चौधरी और उर्वशी रौतेला शनिवार को एयर इंडिया की फ्लाइट से जयपुर पहुंची। तीनों एक्ट्रेस के जयपुर पहुंचने की खबर मिलते ही एयरपोर्ट पर उनके प्रशंसकों की भीड़ जुट गई। फैंस ने अपने पसंदीदा अभिनेत्रियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके साथ तस्वीरें लेने की कोशिश की। जयपुर पहुंचने पर तीनों ने शहर और यहाँ के अपने जुड़ाव को लेकर मीडिया से बातचीत की। तीनों के अलग अलग कार्यक्रम और शूट से जुड़े होने के कारण जयपुर में दिन भर फिल्म और फैशन जगत से जुड़ी गतिविधियों को लेकर उत्साह बना रहा। माहेश्वरी समाज की ओर से जयपुर के गणपतपुरा में माहेश्वरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर बनेगा। शनिवार को बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उद्योगपति एवं समाज सेवी हरि मोहन बांगड़ ने संस्थान का शिलान्यास किया। इससे पहले सुबह गणपतपुरा स्थित परियोजना स्थल पर भूमि पूजन किया गया। माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष उमेश सोनी ने बताया कि संस्थान में मेडिकल एजुकेशन, इलाज और चिकित्सा रिसर्च पर फोकस रहेगा। यहाँ आधुनिक सुविधाओं के साथ चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने और रिसर्च के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएगी। जयपुर में राष्ट्रीय स्तर की स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र की भारी लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल शनिवार को ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एक पीजी कॉलेज में आयोजित परीक्षा शुरू होने के महज 15 से 20 मिनट बाद ही अचानक बिजली गुल हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि हंगामे के कुछ ही घंटों बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बड़ा फैसला लिया और जयपुर के इस एक सेंटर पर हुई परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया। कोटा में सड़क पर चलती स्कूटी में अचानक से धुआं उठने लगा। घटना दोपहर 1:30 बजे के करीब मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रोड की है। स्कूटी में आग से मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस की मदद से आसपास के लोगों ने कैंपर से पानी डालकर आग पर काबू पाया। स्कूटी सवार हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करता है। दोपहर में ड्यूटी पर आते समय हॉस्पिटल गेट पर ही हादसा हो गया।
राजसमंद जिले में मानसून सीजन के दौरान पर्याप्त बारिश नहीं होने से जल संकट की आशंका बढ़ने लगी है। जिले के प्रमुख गोमती और बनास नदियों में इस बार पानी की आवक नहीं होने से प्रमुख जलाशयों का जलस्तर भी नहीं बढ़ पाया। पिछले 7 दिनों से बारिश के आसार बने हुए हैं, लेकिन अच्छी बारिश नहीं होने से किसानों में मायूसी है और खरीफ की फसल पर संकट गहराने लगा है। जिले के 25 प्रमुख बांधों में से 4 प्रमुख बांधों में इस दौरान पानी की आवक नहीं हुई। लगातार बारिश नहीं होने से आगामी गर्मियों में पेयजल व्यवस्था को लेकर भी चिंता बढ़ने लगी है। उत्तर भारत की पवित्र मणिमहेश यात्रा पर आने वाले शिव भक्तों को इस बार भी भरमौर के अलावा होली हेलीपैड से भी गौरीकुंड के लिए हेली टैक्सी सेवा उपलब्ध होगी। भरमौर व होली से गौरीकुंड के लिए दो हेली टैक्सी उड़ेगी। भरमौर से गौरीकुंड तक थम्बी एविएशन व राजस एरोस्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड सेवाएं देगी। वहीं होली से गौरीकुंड के लिए थम्बी एविएशन व चिप्स एविएशन विमानन कंपनियां श्रद्धालुओं के लिए हेली टैक्सी सुविधा उपलब्ध करवाएगी। जयपुर की सांभर झील देश में हाई स्पीड रेल तकनीक और आधुनिक ट्रेनों के परीक्षण का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक पंकज शर्मा ने शनिवार को जोधपुर मंडल के गुड़ा ठठाना मीछड़ी के बीच बन रहे 64 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड ट्रैक टेस्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ जोधपुर मंडल के डीआरएम पंकज त्रिपाठी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान महाप्रबंधक शर्मा ने फुलेरा जंक्शन और सांभर रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं तथा चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। राजस्थान में अलवर जिले के रैनी उपखंड में डगडगा गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गणित और विज्ञान विषय के शिक्षकों की कमी को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले करीब 5 महीनों से दोनों महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने शनिवार को विद्यालय के मुख्य दरवाजे पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों ने कहा कि शिक्षकों के अभाव में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और परीक्षा परिणाम पर भी इसका असर पड़ सकता है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने झुंझुनू जिले के सभी 19 शहरी निकायों में चुनाव कार्यक्रम बदल दिया है। झुंझुनू के जिन निकायों में पहले फेज में 9 सितंबर को वोटिंग होनी थी, वहां अब दूसरे फेज में 11 सितंबर को वोटिंग होगी। जिन निकायों में दूसरे फेज में 11 सितंबर को वोटिंग होनी थी, वहां अब पहले फेज में 9 सितंबर को वोटिंग होगी। राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि 10 और 11 सितंबर को मंदिरों में भाद्रपा अमावस्या की वार्षिक पूजा अर्चना में देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु झुंझुनू आते हैं। वार्षिक पूजा अर्चना के दौरान काफी संख्या में पुलिस जाब्ता लगाया जाता है। मंदिर के आसपास के भवनों में पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं। इस वजह से चुनाव कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।